कोई और नहीं था, वो मोटिवेशन की मशीन शुरू किया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय नेम इज BL राजपूत। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल BL अभिनंदन लखनऊ में स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक सीरीज सफलता की 11 सी। साथियों, सफलता के सक्सेस के 11 मंत्र, 11 सी में से 4 सी आप लोग देख चुके हैं। आज हम आपको इस वीडियो में 5वीं सी के बारे में बताएंगे। साथियों, इस 5वीं सी में आप जानेंगे, साथियों जो 5वीं सी है वो है क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता। साथियों, इस वीडियो में आप जानेंगे सृजनात्मकता का अर्थ क्या है, कस्टमर की क्रिएटिविटी, कस्टमर के साथ, ग्राहकों के साथ रचनात्मकता, सेवा भाव। तीसरा इस वीडियो में आप जानेंगे कि साथियों कस्टमर सर्विस। चौथा अगर हम बात करेंगे वो आप जानेंगे साथियों की स्किल फार्मूला। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। तो साथियों, 5वीं सी, जैसा कि आपको ज्ञात हो चुका है कि 5वीं सी है आपकी क्रिएटिविटी। साथियों, क्रिएटिविटी मतलब है सृजनात्मकता। साथियों, सेल्स के व्यापार में या नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में सृजनात्मकता का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे सृजनात्मकता का अर्थ क्या है। साथियों, जब आप सदैव नए नए रास्तों की खोज करना, आप फेल होते हैं, नए तरीके से फिर से एक और प्रयास के लिए तैयार रहना, फिर से प्रयास करना। एक विशेषज्ञ कहते हैं कि सफलता जल्दी चाहिए तो फेल होने की बारंबारता बढ़ा दीजिए। जब आप बार बार जल्दी फेल होंगे, आप जल्दी सफल होंगे। साथियों, अपने आप को पुराने ज्ञान पर, पुराने अनुभवों पर रोकिए मत। आप मन, विचार, कर्म में लचीलापन अपनाइए। साथियों, नया सीखने के लिए सदैव तैयार रहिए। एक बच्चे की तरह व्यवहार करिए, सवाल पूछिए, सवाल पूछने में शर्मिंदा ना होइए। इस दुनिया में कोई नहीं है जिसे सब कुछ पता हो। पुराने अनुभवों से सीखिए, वही गलतियां दोबारा मत करिए, नई गलतियां करिए। किसी ने कहा है, बिना इम्तिहान की कोई जिंदगी नहीं होती है। आप खुद सोचिए, बच्चे क्लास में पढ़ते रहें, बस कभी कोई इम्तिहान ही ना हो, वह कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे, कभी बड़ी क्लास में नहीं जाएंगे। साथियों, ठीक उसी तरह जीवन में होता है। जब भी समस्या आती है, आप उससे पार पाते हैं, आप सीखते हैं, आप बड़े होते हैं। कैसे रहें कि हम समस्या शब्द का उच्चारण बंद कर दें, इसकी जगह परिस्थितियां शब्द का प्रयोग करें। फिर किस परिस्थिति में क्या करना है उस पर काम करें। साथियों, अब हम बात करेंगे कस्टमर के साथ। साथियों, जो अब हमने बताया था आपको कि नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिएटिविटी विद द कस्टमर, ग्राहकों के साथ रचनात्मकता। साथियों, कस्टमर जो हम जिसको प्रोडक्ट सेल करते हैं, जिसको अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। साथियों, सबसे पहले आता है सेवा भाव। सेवा भाव से आशय है कस्टमर सर्विस से उत्पादक बिक्री। साथियों, जब हम प्रोडक्ट बिक्री करते हैं या ग्राहक सेवा अति महत्वपूर्ण होती है। कई बार नया प्रोडक्ट खरीदने के बाद ग्राहक उसके उपयोग के बारे में दोबारा पूछता है, तिबारा पूछता है, लाभ हानि के बारे में शंका व्यक्त करता है, गारंटी वारंटी के बार बार पूछता है। हम सेल्स में
नाराजगी दिखाना मना है। एक नहीं 100 बार बताना पड़े तो भी मुस्कुराकर जवाब देना है। शब्दों का चयन ऐसा रखना है कि प्यार सम्मान प्रकट हो। ग्राहक सेवा में निम्न 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले समय के पाबंद रहें। सेकंड, खरीद के बाद बधाई दें। तीसरा, ईमानदार रहें। चौथा, विनम्र रहें। पांचवा, जो बोले वो निभाएं। साथियों, हम में से हर कोई अपने जीवन में कुछ न कुछ जरूर करना चाहता है, लेकिन हमें उसके लिए समय ही नहीं मिलता। साथियों, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हम यह सोचते हैं कि हम यहाँ सीखेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अपने लक्ष्य की तरफ थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन हकीकत में हम आगे बढ़ते ही नहीं। और ऐसा ना कर पाने का एक आम बहाना है, हमें वक्त ही नहीं मिलता। साथियों, इसलिए आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे रियल लाइफ उदाहरण एग्जाम्पल लाया हूँ, जिनके बारे में जानकर आप सच में प्रेरित होंगे। या हमें समय के पाबंद होने के लिए प्रेरित तो करते ही हैं, साथ में यह भी बताते हैं कि कोई इंसान कितना भी व्यस्त होकर भी अपने मनपसंद काम में कैसे आगे बढ़ सकता है। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ चार्ल्स एफ ने रोज केवल 1 घंटा गणित सीखने का नियम बनाया था और उस नियम पर अंत तक डटे रहकर ही गणित में महारत हासिल किया था। साथियों, दूसरे अगर उदाहरण की बात करेंगे तो ईश्वर चंद विद्यासागर जब कॉलेज जाते थे तो रास्ते में दुकानदार अपनी घड़ियां उन्हें देखकर ठीक करते थे। वे जानते थे कि विद्यासागर कभी 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं चलते। साथियों, अगर हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हेनरी किराक ने घर से ऑफिस तक पैदल जाने आने के समय का सदुपयोग करके ग्रीक सीख ली। फौजी डॉक्टर बनने पर उनका अधिकांश समय घोड़े की पीठ पर बीतता था। उन्होंने उस समय भी इटालियन और फ्रेंच भाषा सीख ली। साथियों, अगर इस तरीके से हम बात करेंगे कि एक साथी रोज चाय बनाने के लिए पानी उबालने में जितना समय लगता, उसमें व्यर्थ न बैठकर लॉन्ग पेले ने इन्फ्रल ग्रंथ का अनुवाद कर लिया था। साथियों, कहते हैं कि महात्मा गांधी दातून करने से पहले शीशे पर गीता का श्लोक चिपका लिया करते थे और दातून करते समय याद कर लिया करते थे। इस तरह से उन्होंने गीता के 13 अध्याय याद कर लिया था। साथियों, इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिनके पास समय नहीं था। उन्होंने अपने समय में कुछ ऐसा समय निकाला जिसमें वो कुछ न कुछ बड़ा करते हैं। साथियों, जब इन सब लोगों के पास 24 घंटे हैं, इन 24 घंटे में ये सब लोग इतना कुछ कर सकते हैं, तो प्रश्न उठता है कि आखिर हमारा समय कहाँ बर्बाद हो रहा है। वास्तव में हमारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जितना समय चाहिए उससे कहीं ज़्यादा समय हमारे पास होता है। बस ज़रूरत है उस अमूल्य समय को बर्बाद होने से बचाने की। साथियों, अगर आपने किसी को समय दिया है, फिर समय पर पहुंचना ही है। कभी भी किसी तरह का कोई बहाना नहीं बनाए। ट्रैफिक जाम है, रास्ते में कोई मिला नहीं था, गाड़ी खराब हो गई, डीजल या पेट्रोल खत्म हो गया था, तबीयत ढीली है, आदि सामान्य बहानेबाजी रोज सुनने को मिलती हैं। इससे कभी भी व्यवसाय बढ़ेगा नहीं, ग्राहक खुश होगा नहीं। सिर्फ समय पर पहुंचना ही विकल्प है। शर्त एक है, आप जिंदा हैं तो बस जिंदा नजर आना चाहिए। साथियों, आपका उत्पाद जिस भी ग्राहक ने खरीदा है उसे बधाई दें, आपके व्यापार में सहयोग के लिए धन्यवाद दें। साथियों, अगर हम बात करेंगे कि
कस्टमर से या ग्राहक से उतना ही बोलिए जितना आप निभा सकते हो, जितना आप पूरा कर सकते हो। व्यापारिक सीमाओं में रहकर बोलना करना ठीक रहता है। अति से बचें, अति वायदा करना, अति समर्पण सेवा भावना से भी बचना चाहिए। ग्राहक सेवा भाव, इन 5 सावधानियों को याद रखना। सच्चे मन से सुनना। नंबर 2 मुस्कुराहट और बॉडी लैंग्वेज। नंबर 3 सहयोग और सद्भावना। नंबर 4 समाधान और जवाब। नंबर 5 स्पष्ट समाधान और संपर्क। साथियों, इन सब 5 बातों से ग्राहक को आप अपना प्रोडक्ट, अपनी विश्वसनीयता आप अच्छी तरीके से परोस सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बात करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कस्टमर सर्विस। साथियों, ग्राहक को हम सर्विस या ग्राहक से संबंध कैसे होने चाहिए। साथियों, एक डायरेक्ट सेलर या एक सेल्समैन के लिए ग्राहक, कस्टमर बहुत मायने रखता है। ग्राहक से संबंध बनाने का सीधा मतलब है कस्टमर को क्लाइंट में बदलना। कस्टमर मतलब ग्राहक या खरीदार। एक बार सामान खरीद लिया, दोबारा आए ना आए इस बात की कोई चिंता नहीं होती है। क्लाइंट मतलब ग्राहक या खरीदार आए बार बार, इस बात की चिंता विक्रेता करें, उससे संबंध बनाकर रखें, उससे अच्छी सर्विस दें। ग्राहक से संबंध बनाए रखने में समय समय पर मुलाकात करना या फोन और एसएमएस से याद दिलाना अच्छा रहता है। उनके जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ आदि में बधाई संदेश देकर संबंधों को नया जीवन दिया जा सकता है। अपने जन्मदिन या शादी की वर्षगांठ आदि में बुलाकर स्वागत से संबंधों को नयापन दे सकते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, होली, दीपावली, ईद, बकरीद आदि के शुभकामनाओं संदेश देना ठीक रहता है। साल में 4 से 8 बार तक एक दूसरे से जुड़े रहना संबंधों को बनाए रखने में सहायक होता है। शुरुआत में 3 बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे आप कौन हैं, क्या आप उन्हें पसंद हैं, क्या आप पर भरोसा कर सकते हैं। साथियों, शुरुआत में जब कस्टमर ग्राहक को अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानना होता है तो आप उससे उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, मनी बैक गारंटी भी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप ग्राहक से बताते हैं। साथियों, कस्टमर सर्विस में बहुत सारी चीज़ें आपको मायने रखती हैं कि जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं उस कमिटमेंट को आप पूरा करें, उस कमिटमेंट को फॉलो करें। साथियों, ग्राहक से संबंध बनाने एवं बनाए रखने के निम्नलिखित 5 नियम जानना जरूरी है। नंबर 1 80-20 का नियम। नंबर 2 100 दिन का नियम, संतुलन का नियम। नंबर 4 समूह का नियम और नंबर 5 1 और 11 का नियम। साथियों, 80-20 नियम के अंतर्गत सेल्समैन को यह समझना होता है कि जिन ग्राहकों को हम मिलते हैं सब लोग उत्पाद नहीं खरीदते हैं। 80% ग्राहक कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाते हैं, नहीं खरीदते हैं। आपके सभी कुशल प्रयासों का परिणाम इतना ही होता है कि 20% लोग उत्पाद खरीदते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि वह 20% लोग कौन हैं। इसलिए हम हर किसी से बात करते हैं, यह सेल्स का काम है, सेल्स का नियम ही है। साथियों, दूसरा जो हमने बताया था कि 100 दिन के नियम का, साथियों इसका अर्थ है कि उत्पाद बिक्री के बाद आप 100 दिन उसका फीडबैक लें, उससे 100 दिन के बारे में आप उसके प्रोडक्ट कैसा लगा, किस तरीके से आपने हैं, इस तरीके से जब बात करोगे, और बात जो करनी है वो संतुलन के साथ करनी है। जब आप संतुलन और वादे के मुताबिक आप उससे बात करते हो तो आप पे वो ट्रस्ट करता है। साथियों, समूह के नियम में अगर हम बात करेंगे तो अपने ग्राहकों व संभावित ग्राहकों को एक जगह किसी हाल में बुलाकर उत्पाद की जानकारी, प्रोडक्ट की जानकारी दी जाती है और सबसे ज़रूरी है आने वाले को स्वागत महसूस हो। साथियों, नेक्स्ट जो हमने बताया था
वो स्किल फार्मूला। साथियों, प्रभावशाली बोलचाल की कला में विकसित करने के कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। अगर इनको आप अपनाते हो तो आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं। ये आसानी से याद रहे, इसके लिए हम इन्हें स्किल फार्मूले में बताएंगे। साथियों, स्किल फार्मूला जानने के लिए आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। इसका हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देखिए कि स्किल फार्मूला क्या कहता है। साथियों, इसका अगर हम एस बात करेंगे तो सपोर्टिव टालकर मतलब सहायक बोलने वाला, के फॉर नॉलेजेबल इंडिविजुअली मतलब जानकार व्यक्ति। साथियों, इस स्किल फार्मूले को जानने के लिए आप आई बटन पे क्लिक जरूर करिए और स्किल फार्मूला जानिए। साथियों, इस वीडियो में आपने जो चीज़ें आज 5वां सी आपने देखा, क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग हो या डायरेक्ट सेलिंग हो, किसी भी सेक्टर में सृजनता, जब तक नेटवर्क मार्केटिंग नई नई सोच, नए नए ऊर्जा, नए तरीके जब तक आप नहीं खोजोगे तब तक आप ऊंचाइयों पे नहीं पहुंचोगे। साथियों, आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।